अंधे हो गए हो, इतना बड़ा रास्ता पड़ा है, वहाँ से नहीं जा सकते थे, मुझे क्यों गिरा दिया आपने? सारी रोड पे तो आप आ रहे थे और अंधा मुझे कह रहे हो, मैं कहाँ से जाता? अंधेपन का तुझे नशा चढ़ा हुआ है, इतना रास्ता पड़ा हुआ है, मुझे रोजे में आपने गिरा दिया, कुछ तो ख्याल करते। बूढ़े लोगों की एक नस फारिग होती है, रोजा रखा है तो इधर क्या कर रहे हो, घर बैठ जाते। कुछ तो ख्याल कर लेते, तेरे अब्बू की उम्र से बड़ा हूँ, रोजे रखने का ये मतलब नहीं बंदा घर बैठ जाए, मेरे बेटों को तू खिलाएगा। जिन बच्चों के लिए तू कमा रहा है वही बच्चे तुम्हारा ख्याल करते तो रोजे की हालत में तुझे बाहर भेजते। मेरे बेटे तेरे जैसे नहीं है, मैं उन लोगों की अच्छी तरबियत की हुई, मैं वहाँ जा रहा था, वो अपने काम में लगे हुए हैं। बड़े बेटे तेरे कम हुए हैं, तू जैसे वेला है वैसे तेरे बेटे वेले। जा परा हट, मुझे जाने दे। रोटी जिस रेट से लेते हैं उससे भी कम हो जाती है, लगता है इसका रेट कम करना पड़ेगा। अब्बू जी आपने काफी लेट लगा दिया है। बेटा जी क्या बताऊँ, इतनी लेट हो गई, बीच रास्ते में लफंगा मिल गया था, मुझे उसने गिरा दिया था। कौन सा लफंगा और किस वजह से गिराया था आपको? शेख जानू के गांव का लग रहा था, खाम खा मुझे गिरा दिया था, कोई बोलने की तमीज नहीं थी, बड़ा बदतमीज था। इसी गांव में तो जान मोहम्मद का बेटा बड़ा बदतमीज है, उसी ने ये हरकत की होगी। हाँ हो सकता है, मैंने पहचानने की बड़ी कोशिश की लेकिन मैं नहीं पहचान सका। ठीक है इसका कुछ करते हैं, आप बैठ जाओ, मैं सामान सेटिंग कर लूँ। चलो अबू जी। चलो फिर। चाचू जान मोहम्मद नीचे आ जाओ। जी बेटा क्या मसला हुआ है? चाचू जी आपका बेटा बहुत ही शरारती हो गया है। और मैं रास्ते से आ रहा था, उसने मुझे बाइक लगा दी टांगों में। मेरा बेटा है ऐसा, मैं उसको समझा समझा के थक गया हूँ, वो समझता ही नहीं है। शुक्र करो मेरा ही अब्बू था, और कोई बंदा होता तो तेरे बेटे का लाश ही मिलता। वो बात तो आपकी ठीक है, आप ही बता दो मैं उसको कैसे समझाऊं। अगर तेरा बेटा तेरे समझाने पे नहीं मान रहा, मैं बता देता हूँ आपको। आपने गुड आइडिया बताया और मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया, आप चुप लो, मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अबू जी, अबू जी क्या हुआ है? अबू जी उठ लो। अबू बेटा मैं जिंदा हूँ, आपको सबक देने के लिए ये सब कुछ किया है। अबू जी कौन सा सबक, मैंने ऐसा क्या किया है? अपने बाप की फिक्र हो रही है, कल किसी के बाप को मारा था उसकी फिक्र नहीं थी। हाँ बिल्कुल फिक्र हो रही है, आज के बाद बड़े का अदब करूंगा और छोटे की इज्जत करूंगा। बाप दुनिया का अजीम इंसान है, अगर तुम किसी बाप की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारे बाप की कोई इज्जत नहीं करेगा, इसलिए छोटे की इज्जत और बड़ों का अदब करें। शुक्रिया।